करेंगे उनको ढेरों शुभकामनाएं देंगे। वो खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, कुशल रहे, सफल रहे। और सर आयुषी जी, अभी मुझे पता चला आयुषी जी एक्ट्रेस नहीं, अभी वो प्रोड्यूसर में आने वाली है और वो प्रोड्यूस करने फिल्म बनाने वाली है, क्या कहें? अच्छा है, प्रोड्यूस करना तो सबको चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री अभी जिस तरह से बड़ी होती चली जा रही है, तो प्रोड्यूसर सर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। डर बनने में बहुत बेनिफिट नहीं होता है, सर बनने में बेनिफिट। और वो एक रेस्पेक्टेड जगह पे जा रही है, उस पोस्ट की अपनी गरिमा होती है, उस गरिमा को वो और गौरवान्वित करें, यही दुआ करता हूँ। और सर एक ग्रीन सिनेमा अवार्ड हुआ जहाँ पे आपको डेविड डायरेक्टर, आप पहला डायरेक्टर है जो एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर में आपको सुपर हिट हुआ, आपको अवार्ड मिला। सर आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, अवार्ड पुरस्कार के तौर पे मुझे दिया गया, तो पुरस्कार अच्छा हो, बुरा हो, सच्चा हो, झूठा हो, उसका सम्मान करना चाहिए जो मैंने किया। लेकिन अगर अवार्ड की बात होती तो शायद वहाँ पे अवार्ड नहीं था, वो नए नए वो लोग कोशिश कर रहे हैं और जो भी किया अच्छा ही किया। तो मैं डेब्यू डायरेक्टर होकर के वो अवार्ड लेकर के हैप्पी हो जाऊँ। जो जेन्युइन अवार्ड होना चाहिए वो होने में वक्त लगता है। दुनिया में कोई भी अवार्ड जेन्युइन नहीं होता पूरी तरह से, लेकिन अंशतः भी थोड़ा सा अंश में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। तो आने वाले वक्त में अंश में बढ़ोतरी हो जाएगी। फिलहाल उन्होंने कोशिश तो की, उस कोशिश को सलाम करता हूँ। थोड़ा चूक हो जाए, थोड़ा कुशल हो जाए, थोड़ा मंगल हो जाए, लेकिन उनकी कोशिश को सर्वमान्य है और सल्यूट करता हूँ। और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया इसके लिए। सर आपने पहले आपको जाना था भोजपुरी का विलेन, अब विलेन से आपका एक चेहरा अब बदल रहा है, विलेन से आपका चेहरा पूरा का पूरा अलग कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? राइटर में आ रहे हैं, डायरेक्टर में आ रहे हैं, मतलब ये पहले भी किसी ने अलग नहीं किया, आपने किया खुद को? मैंने खुद को अलग किया। इसका कारण क्या है? मैं इंडस्ट्री को बदलने के पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं खुद को बदल रहा हूँ। क्योंकि बदलाव पहले मुझ में होनी चाहिए। मैं दूसरे से, पूरी इंडस्ट्री से 10 लोगों से क्यों उम्मीद करूं कि बदले? मैं खुद से उम्मीद कर सकता हूं कि मैं बदलूं। एक अभिनेता के तौर पे विलेन रहा तो विलेन में क्या एक्सपेरिमेंट किया, कितना खुश हूं, कितना नाखुश हूं। चरित्र अभिनेता बना, वहाँ कितना खुश रहा, कितना नाखुश रहा। राइटर डायरेक्टर बना, कितना खुश रहा, कितना नाखुश रहा। हम एक कला की दुनिया में, और कला का संपूर्ण विकास सिनेमा में आके होता है। तो इस सिनेमा की दुनिया से बड़ी दुनिया कोई नहीं है। तो मैं सिनेमा का आदमी हूँ, मैं केवल विलेन नहीं हूँ, मैं केवल कैरेक्टर एक्टर नहीं हूँ, मैं केवल राइटर नहीं हूँ, मैं केवल डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं सिनेमा का पर्सन हूँ। मैं सिनेमा एक ऐसी विधा है, उसका एक अंग हूँ। तो मैं अपने आप को बांटता नहीं हूँ। मैं अभी नहीं जानता हूँ कि मैं सिनेमा कर रहा हूँ, चाहे मेरे करने के माध्यम कुछ भी हो, लेकिन कर सिनेमा रहा हूँ। सर आप पहले भी राइटिंग करते थे, आप बहुत एजुकेटेड है, बहुत सारे आपका टैलेंट है, लेकिन आप विलेन से पहले भी ये काम कर सकते थे, लेकिन दैट टाइम आपने क्यों नहीं सोचा? देखिए, कुछ भी करने के लिए खुद को मजबूत करना पड़ता है। अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो हम अपनी सोच को मजबूती नहीं दे सकते। तो पहले मैंने खुद को मजबूत करने की कोशिश की, मुझे लगा कि थोड़ी बहुत मजबूती आ गई है, तो अपनी सोच को सामने ला करके उसकी मजबूती लोगों को दिखाने की कोशिश की। तो यही है, पहले करते तो वो चीज़ें आई गई हो जाती। आज किया तो उसका एक व्याख्यान हुआ, उसकी चर्चा हुई, लोगों ने बोला कि एक अभिनेता ने सिनेमा बनाया है, उसमें थोड़ा कुछ खूबी है, थोड़ी खामियां हैं। तो ये सब सोच जब तक हम बड़ी नहीं बना सकते हैं, जब तक कि खुद को बड़ा नहीं बनाएंगे। सर एक सवाल है जो कठिन भी हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरा सवाल है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई प्रयास कर रहा है, किसी को आगे कर रहा है, कोई अवार्ड कर रहा है, लेकिन कोई बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में जाके उनका बदनाम करता है, बहुत सारे लोग, लेकिन वो कंट्रोवर्सी में आप नहीं पढ़ते हो, आपका सोशल मीडिया में कोई आता नहीं है, लेकिन ये जो बड़े लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं? आपने ये जो सवाल किया है ना, इसके जवाब जो भी आयोजक हैं अवार्ड फंक्शन के, उसके आयोजक से पूछिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब से भोजपुरी में अवार्ड की शुरुआत हुई, एक अवार्ड से 10 अवार्ड हो गए।
हर साल हो रहे हैं, लेकिन मैंने एक अभिनेता के तहत मुझे आज तक हर साल हर अवार्ड फंक्शन में अवार्ड मिले। मैंने आज तक कभी पूछा नहीं कि भाई तुम मुझे बुला रहे हो, तुम मुझे क्या दे रहे हो। इवन मैं अवार्ड फंक्शन को होस्ट भी किया। होस्ट करते समय तक मुझे नहीं मालूम होता है कि मुझे अवार्ड इस सेगमेंट में मिला देने जा रहा है। और यही नहीं, मुझे जब लगा कि ये अवार्ड गलती से दे दिया है, मुझे इससे ज़्यादा डिजर्व मेरी इंडस्ट्री में कोई और किरदार करता है, कोई और अभिनेता करता है, तो मैंने वो अवार्ड 3 टाइम उस अवार्ड को मैं अपने नाम की जगह दूसरे के नाम पे डाला और सम्मानित मैंने उस आदमी को अवार्ड भी दिया। तो मेरे में ये अवार्ड पा करके एक मोमेंटो रख करके घर में रखने की अब जगह भी नहीं है। मसला हमारे लिए वो मोमेंटो घर में ले जाने की नहीं है। मसला ये है कि हम जो अवार्ड मुझे दिया जा रहा है, जो पुरस्कार दिया जा रहा है, उसके लायक मेरी आत्मा मुझे कबूल करती है कि नहीं। मेरी आत्मा कबूल नहीं करती है तो वे अवार्ड मुझे किसी भी सूरत में दो, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मैं एक वस्तु रह जाता है और उसको किधर भी कोने में फेंक दें। वो मेरे लिए वो गरिमा नहीं देता है। उसको देख करके मुझे अंदर से वो अनुभूति नहीं होती है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इसने गधे ने दे दिया। तो वो नहीं होना चाहिए। अमूमन होता क्या है, मैंने इसलिए बोला कि आयोजक से आप बात करें। आप बड़ा सीरियस गंभीर प्रश्न आपने कर दिया, तो मैं बता दूं, आयोजक खुद बोलते हैं प्रायोजक को। प्रायोजक मीन्स के प्रोड्यूसर हो गए, कोई अभिनेता हो गए, कोई अभिनेत्री हो गए। प्रायोजक के तरीके अलग हैं। कोई पैसे से प्रायोजक बनता है, कोई वहाँ अपनी उपस्थिति दिखा के प्रायोजक बनता है, कोई अपने स्टारडम को लेकर के वहाँ पे एक प्रायोजक का कार्य करता है। तो आयोजक खुद प्रायोजक से ये बोलते हैं कि भैया मैं आपको ये अवार्ड दूंगा, मुझे इतना चाहिए, या फिर भैया मैं आपको ये अवार्ड दूंगा, ये अवार्ड दूंगा, आप वहाँ पे आ जाइए, भैया मैं ये अवार्ड दूंगा, आप हमें हमारी अपनी एक जो स्टारडम को लेकर के हमारे साथ खड़े रहिए। तो आयोजक खुद सौदेबाजी पे उतरते हैं। तो क्या करेगा वो जो प्रायोजक है, जिसकी वजह से आपका वो व्यवसाय बढ़ता है, तो उसको क्या करेंगे? एक आयोजक की गलती है। आयोजक तो चलो उस अवार्ड फंक्शन को एक स्टेबल करने के लिए, उसको एक सक्सेस करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म की कीमत के लिए लोगों से योगदान मांगते हैं। लेकिन जो वहाँ प्रायोजक बन करके या तो कोई प्रोड्यूसर जाए, कोई कंपनी जाए, कोई स्टार जाए, कोई हीरो जाए, हीरोइन जाए, विलन जाए, XYZ जो भी जाए, वो शर्त रखते हैं और उस शर्त के बाद आप उसको बताते हैं कि मैं ये अवार्ड तुमको दूंगा, और उसी समय उसको आप उसके साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं, वो उस पुरस्कार का सम्मान होता है, तुम उसको स्वीकार कर लेते हो, आ जाते हो, तो कभी भी न्याय अवार्ड फंक्शन में नहीं हो पाएगा। सर इसमें एक सवाल है, अगर अवधेश जी बड़ा है और पुराना है इंडस्ट्री में, आपके सामने बहुत हीरोइन बने, बहुत हीरो आए, बहुत हीरो सुपरस्टार बने, बहुत हीरो गए, लेकिन अगर कोई अवार्ड फंक्शन में अगर अवधेश जी को नहीं बुलाया तो आप क्या सोशल मीडिया में उस अवार्ड फंक्शन का बदनामी करोगे? नहीं, अमूमन हुआ तो नहीं है मेरे साथ ऐसा कि मुझे नहीं बुलाया। अगर एक आध बार हुआ भी होगा तो मैंने कभी उस आयोजक की बुराई नहीं की, उस आयोजक की कोशिश को सलाम किया कि इसने कोशिश तो की। अरे पहला कदम बढ़ाया है, दूसरा कदम इससे मजबूती के साथ बढ़ाएगा, तीसरा कदम और मजबूती के साथ बढ़ाएगा। लेकिन इस विचारधारा से अलग रहना पड़ेगा उनको कि हम फंडिंग के लिए लोगों की शर्तों को माने नहीं। एक तो हम कमजोर लोग होते हैं जो शर्त रखते हैं कि भाई मैं तुम्हें इतना पैसे दे रहा हूँ तो मुझे क्या क्या दे रहा है बता दो। तो जब हम जान ही गए कि हमें वो दिया जा रहा है तो पुरस्कार नहीं हुआ, वो पुरस्कार नहीं हुआ, एक वस्तु हो गया, उस वस्तु को लेकर के हम बैठ गए। तो हम पुरस्कार का एक अलग ही व्याख्यान होता है। आज दादा साहब फाल्के रियल दादा साहब फाल्के की बात कह रहा हूँ, जो दादा साहब फाल्के 20 बनते हैं उसकी बात नहीं कह रहा, मैं रियल दादा साहब फाल्के की बात कह रहा हूँ कि उस दादा साहब फाल्के की गरिमा है और वो गरिमावान लोगों को ही दिया जाता है। नेशनल अवार्ड की अपनी एक गरिमा है, ऑस्कर अवार्ड की अपनी एक गरिमा है। तो वो इतने गरिमावान तभी बने हैं जब उन्होंने छोटी छोटी व्यावसायिक खुशियों के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की कुर्बानी दी हो। हम छोटी छोटी खुशियों के लिए, व्यावसायिक खुशियों के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़
लेते हैं तो वहाँ हम अपने उस पुरस्कार को गरिमावान बना ही नहीं पाएंगे। और वजह यही है कि भोजपुरी में एक आध ऐसा थोड़ा बहुत कुछ हद तक गरिमावान अवार्ड समारोह है, बाकी सब एक सम्मान, एक मोमेंट को देने का सम्मान समारोह है, जहाँ क्राउड इकट्ठा होता है और बंदरमाट हो जाता है कि भैया तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो। तो वहाँ जिसको जेन्युइन पुरस्कार मिलता भी है ना, उसकी भी जेन्युइनिटी नहीं जाती, वो भी लगता है कि मेरे साथ भी बेईमानी है और हम इसको लेकर के बेईमानी कर रहे हैं। अवधि जी जाते थे, मैं आपका जो ये लिबास है इसका कारण सर, इसका पूरा आपको एक्सप्लेन देना पड़ेगा। आज का लिबास का कोई कारण नहीं होता है। जहाँ हम थर्ड में आते हैं हम उसको अपना लिबास बनाते हैं। हम जहाँ कंफर्ट ही नहीं है जिस लिबास को पहनता हूँ, लिबास हमारे शरीर को ढकने का एक वस्त्र है। उस वस्त्र को हम जैसा रूप सज्जा दे दें तो हमारे लिए रूप सज्जा मुझे थोड़ा आसानी देता है, कंफर्ट रहता हूँ। और मुझे भी लगता है कि मैं अब उम्र के साथ साथ जो मेरे में बदलाव आ रहा है, उस बदलाव के साथ ये लिबास मुझे फुलफिल करता है, इसलिए पहनता हूँ। तो सर आपके एक लास्ट जो पूछना चाहिए, जो भी पत्रकार पूछते हैं कि आपका सर आने वाले दर्शक आपको किस रूप से देखेंगे, आने वाले आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या रूप होगा आपका? अलग अलग रूप होता है, किस रूप में देखेंगे मैं नहीं जानता हूँ, वो तो ईश्वर बताएगा। लेकिन मैं ईश्वर से ये मांगता हूँ कि मैं खुद को उस रूप में देखूँ जिस रूप में आज तक नहीं देख पाया हूँ खुद को। और मुझे अब तक लगता है कि मैंने कोई रूप गढ़ा ही नहीं, अब तो गढ़ने की बारी आई है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखें क्या होता है। थैंक यू।